सावधान प्रारंभ। ओम नमः शिवाय। नमो हरिहंताणं नमो सेताणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सविसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदर्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम यस्य स्वयं स्वभावाप्ते भावे कृतस्म कर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। प्रगटा सहज स्वभाव निज हुए कर्म हरिनाश ज्ञान रूप परमात्म को प्रणमो मिले प्रकाश प्रणमो मिले प्रकाश। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित यह इष्टोपदेश नामक ग्रंथ जो कि 51 गाथाओं में निबद्ध है और 51 गाथाओं के माध्यम से मोक्ष के मार्ग का उपदेश सहज और सरल भाषा में दे रहा है। ऐसा ये अनुपम ग्रंथ, इस पे हमारी चर्चा चल रही है। गाथा नंबर 12 पर चर्चा चल रही है हमारी। उससे पहले आचार्य पूज्यपाद स्वामी ये कह के आए हैं कि संसार का मूल कारण राग द्वेष है। राग द्वेष ही अनेक दोषों का मूल है, समस्त दुखों का मूल है। इस राग द्वेष से ही सब कुछ हो रहा है। इस राग द्वेष के कारण ही यह जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है। देखो 12 नंबर की गाथा में बात चल रही है। 12 नंबर की गाथा पढ़ लेते हैं पहले। विपद भव पदावर्ते पदिके वाति वायते यावत तावत भवन्त्यन्ना प्रचुरा विपद पुरा। यहाँ कर हमने बात की थी, जब इसकी हिंदी पढ़ लेते हैं। विपदा एक टले नहीं बाट बहुत सी जोय रहट बंधावट कूप में कभी न खाली हो। कि एक समय मात भी खाई नहीं रहता विपदाओं से, ऐसा यह संसार विपदाओं का जाल है। वास्तव में तो इस संसार में विपदाएं मकड़ी के जाल की तरह हैं। जैसे मकड़ी के जाल से सुलझना आसान नहीं है, उसी प्रकार वास्तव में इस संसार की विपदाएं उलझाती हैं। हम एक विपदा को सुलझाने का प्रयास करते हैं और उसको सुलझाने के चक्कर में हम दूसरी विपदा खड़ी कर लेते हैं। इस प्रकार का संसार का स्वरूप है। यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि जो घटी यंत्र है, रेहट नाम का यंत्र है, उसकी एक पटली के समान विपत्ति जाती है तो दूसरी पटली के समान दूसरी विपत्ति सामने आ जाती है। वो उसको दूर करने में कोई समर्थ नहीं है, क्योंकि संसार का स्वरूप ही ऐसा है। संसार में सदा काल इसी प्रकार से होता है। अनेक प्रकार की विविधाएं, चाहे वो जन्म मरण संबंधी हो, चाहे रोग संबंधी हो, अनेक प्रकार की विविधाएं सदा रहती ही है। जैसे 12 भावना में आता है, जन्म मरण और जरा रोग से सदा सदा दुखी रहता। एक क्षण मात्र के लिए भी सुख नहीं मिलता इसको। जन्म मरण और जरा रोग से सदा दुखी रहता द्रव्य क्षेत्र और काल भाव भव परिवर्तन सहता। अरे अन्य गतियों की तो क्या बात कर रहा है, ये मनुष्य गति भी विपदाओं से भरी हुई है, विपत्तियों से भरी हुई है। मानुष जन्म अनेक विपत्ति में कहीं ना सुख देखा, कि चारों गतियों में कहाँ सुख देखे हम। करें क्या स्वर्ग सुखों की बात, वहां आवाज गई।
हुआ? कुछ कह रहे थे क्या अभी ताऊ जी आप? तो आगे। आवाज चली गई थी। अच्छा अच्छा, अभी तो आ रही है ना? आ रही है, आ रही है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि चारों गतियों में किसी भी गति में किसी भी प्रकार का सुख नहीं है, क्योंकि प्रत्येक गति विपत्तियों से भरी हुई है। में चाहे वो स्वर्ग गति हो, चाहे वो मनुष्य गति हो, चाहे तिर्यंच गति हो, नरक गति हो। देखो तिर्यंच और नरक को तो हम फिर भी समझ लेते हैं, विपत्तियों से भरी हुई है। लेकिन मनुष्य और स्वर्ग को समझने में थोड़ी मेहनत लगती है, कि हमको लगता है क्या दुख है, हमको विचार करके देखें क्या विपत्ति है हमारे। तो विपत्ति है क्या? अच्छा खासा शरीर है, कोई रोग भी नहीं है शरीर में, किसी प्रकार का रोग हो, कोई रोग भी नहीं है शरीर में ना, सब कुछ है हमारे पास। क्या नहीं है? घर भी है, वो कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, तो रोटी भी है खाने को, कपड़ा भी है और रहने को मकान भी है। तो ये सारी जरूरत पूरी हो रही है, कहाँ है विपत्ति हमें? हमारा विपत्ति है क्या कोई? कि हमें तो लगता है कोई विपत्ति नहीं है, अच्छे से हम सब कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, इन सुखों को भोग रहे हैं, किसी प्रकार की विपत्ति नहीं है। और आचार्य पूज्य पाद स्वामी कह रहे हैं कि विपत्तियां एक के बाद एक आती रहती हैं, हमको तो विपत्ति नहीं लग रही। वास्तव में विचार करके देखें हम कि जिस सुख को हम सुख मान रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान मिल गया, सब चीजें मिल गई हमको, इनको हमें लग रहा है कि सुख है, हमें विपत्ति नहीं है। तो विचार करके देखें ये विपत्तियां हैं। देखो विपत्तियों का घर है, वर्तमान में विपत्ति रूप है और आगामी काल में विपत्तियों को ही देने वाली है, विपत्तियों को ही जन्म देने वाली हैं ये चीजें। इसलिए विपत्ति में ही है, वर्तमान में भी दुखी ही करती हैं जीव को, और आगामी काल में भी जीव को दुखी ही करेंगी। इसीलिए जिन चीजों में हमको लग रहा है कि सुख है, वास्तव में तो देखो इंद्रिय सुख जो हमको सुख लगता है, वो इंद्रिय सुख सुख है ही नहीं, वो इंद्रिय सुख दुख रूप है। ये इसी जीव की मिथ्या मान्यता है कि इसको लगता है इस विषय को भोग लूं तो मैं सुखी हो जाऊंगा, इस विषय को भोग लूं तो मैं सुखी हो जाऊंगा। जग का सुख तो मृग तृष्णा है, लाइन आती है ना वो, जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं इसके पुरुषार्थ। हम क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं इन जग के सुखों को ढूंढने में, विषयों में सुख ढूंढने में, इस विषय में सुख हो जाएगा, इस विषय में सुख हो जाएगा। मृग तृष्णा से उपमा दी है जग के सुख की, कि मृग की तृष्णा की तरह है। जैसे हिरण रेगिस्तान में पानी की चाह में, वहां पानी है, वहां पानी है, वहां पानी है, ऐसी चाह में घूमता रहता है, लेकिन कहीं पानी नहीं मिलता, और घूमते घूमते अपने प्राणों को त्याग देता है। उसी प्रकार यह जीव विषयों में छलांग लगाता है, इस विषय में सुख है, ये खा लूं तो सुखी हो जाऊंगा, ये भोग लूं तो सुखी हो जाऊंगा, यहाँ रहने को मिल जाए तो सुखी हो जाऊंगा, ये वाला भोग मिल जाए मुझे बस, ये वाला अम्बानी जैसा हो जाऊं तो सुखी हो जाऊंगा, ऐसा हो जाऊं तो सुखी हो जाऊंगा। भी ना जाने इसने सुखों की क्या क्या कल्पना की हुई है जीव ने, किस किस प्रकार के पैरामीटर बनाए हुए हैं जीव ने सुख के। लेकिन आचार्य पूज्य पाद स्वामी कह रहे हैं कि जो भी तुम्हारे पैरामीटर हैं, वास्तव में कोई भी पैरामीटर सुख पर खरा हुआ नहीं उतरता। यह जीव वास्तव में हर प्रकार से दुखी ही होता है, ना तो कोई इंद्रियां सुख देने वाली हैं, ना पर द्रव्य सुख देने वाला है। अरे कोई भी तो सुख देने वाला नहीं है। श्रावकाचार्य जी में तो, श्रावकाचार्य जी में ऐसा लिखा कि इस जीव को जब अनंत पर्याय दुख रूप होती है, तब एक इंद्रिय सुख संबंधी पर्याय होती है। ऐसा लिखा पंडित सदाशिव प्रसाद जी ने कि इंद्रिय सुख को जो तुम सुख मान रहे हो, कि अरे विपत्ति नहीं है अब यहाँ वर्तमान में, देखो अच्छे से सुन रहे हैं हम, अच्छे से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, हमें क्या विपत्ति है? तो कह रहे हैं ये भी इंद्रिय सुख है, सुनना भी इंद्रिय सुख है, पढ़ना भी इंद्रिय सुख है। यदि हम पढ़कर अपने को सुखी मान रहे हैं तो इंद्रिय सुख मान रहे हैं हम अपने को। यदि हम सुन करके सुख मान रहे हैं, हमने तो अच्छा अच्छा सुना है, हम तो इतने घंटे सुनते हैं, ऐसा करते हैं, तो वास्तव में यहाँ कह रहे हैं ये विपत्ति ही है, ये भी सुख नहीं है। हमको लग रहा है कि सुख है, कि यहाँ कह रहे हैं, जो आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि विपत्ति एक के बाद एक आती है, कंटिन्यू चलती रहती है।
तो फिर हम कैसे माने इसको विपत्ति? तो यहाँ कह रहे हैं सुनना भी तो इंद्रिय सुख है, जिस सुनने को आप सुख मान रहे हो वो भी इंद्रिय सुख है। और पंडित सदाशिवचार्य जी ने कहा कि जब इस जीव की अनंत पर्याय दुख रूप हो जाती है तब एक इंद्रिय सुख रूपी पर्याय उत्पन्न होती है, ऐसा लिखा वहां पे। और वहां पे एग्जाम्पल क्या दिया कि जैसे शंभु रमण समुद्र है, सबसे बड़ा समुद्र, उस शंभु रमण समुद्र का जितना जल है उस जल बराबर तो है दुख इस जीव को। और जो इंद्रिय सुख को ये सुख मान रहा है वो इंद्रिय सुख कितना है? तो वहां पे कहा शंभु रमण समुद्र के जल बराबर तो दुख है, और एक बाल की नोक पर जितना उस समुद्र का जल आ जाए उस जल के अनंत में भाग मात्र इंद्रिय सुख है। ऐसी उपमा दी। अब हम सोचें, पहली बात तो जो सुख हमको सुख लग रहा है वो सुख नहीं है, वो विपत्ति रूप ही है। और जिस सुख की चाह में, जिस इंद्रिय सुख की चाह में हम इस मनुष्य भाव को बिगाड़ रहे हैं, इंद्रिय सुखों की चाह में, विषयों की चाह में इस मनुष्य भाव को बिगाड़ रहे हैं, वास्तव में वो इंद्रिय सुख भी कभी कभार मिलता है, ऐसा वहां पे लिखा। अरे ये इंद्रिय सुख तो कैसा है, विचार करके देखें। वास्तव में इंद्रिय सुख, इंद्रियों के द्वारा जो सुख हो रहा है उसको सुख मानना ये भी मोहिनीय कर्म है। और मोहिनीय कर्म के लिए नेमिषा सिद्धांत चक्रवर्ती ने गवर्नमेंट शाह जी में एक एग्जाम्पल दिया, 8 कर्मों के लिए 8 एग्जाम्पल दिए उन्होंने। वहां मोहिनीय कर्म के लिए एग्जाम्पल दिया सहज से लपेटी हुई तलवार। वहां ऐसा एग्जाम्पल दिया मोहिनीय कर्म के लिए, सहज से लपेटी हुई तलवार। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इंद्रिय सुख हमको सुख लग रहा है, तलवार है, सहज सहज लपेटा हुआ है। अब हमें वो रसना इंद्रिय तो क्या कह रही है? अच्छी है तलवार, बहुत अच्छी है, मीठी है, मीठी लग रहा है। रसना इंद्रिय को क्या लग रहा है? मीठी है। तो रसना इंद्रिय तो उसका, जब उसको तलवार को उसने लिया मुंह पे, अपनी जबान पे रखा, तो लग रहा है अरे मीठी है, मीठी है, मीठी है। लेकिन वो 1 सेकंड के लिए मीठी लग रही है, उसके बाद क्या करने वाली है? जीभ को काट देने वाली है। और जब जीवा कट जाएगी तो कितना दुखी होगा ये जीव। तो ऐसा ये इंद्रिय सुख, ये इंद्रिय सुख उसे सहज में लपेटी हुई तलवार की तरह है। हमको क्या लग रहा है? अरे इंद्रिय सुख तो अच्छा है, हमें विपत्ति कहाँ है? अरे जो जो विपत्ति आपको नहीं लग रही विपत्ति, वो ऐसी है, वो तलवार रूप ही है, ऊपर से सहज लपेटी हुई है। जैसे वो एग्जाम्पल आता है ना किम्पाक फल, कि किम्पाक फल खाने में तो लगता है मीठा, लेकिन प्राणों का नाश कर देने वाला है। विचार करके देखो, अरे कोई जहर से मिश्रित लड्डू हो और मीठा लड्डू है बहुत, तो खाने योग्य है कि नहीं? वो मीठा लड्डू है बहुत लेकिन जहर मिश्रित है, उसमें जहर मिला हुआ है, तो वो लड्डू खाने योग्य है कि नहीं? अरे क्या बात कर रहे हो, बहुत मीठा लड्डू है, खाना चाहिए। तो खाओ मीठे लड्डू को। मीठे लड्डू का सुख तो मिलेगा नहीं, उसे मीठेपन का सुख तो मिलेगा नहीं, बल्कि वो मीठे में सुख की मान्यता, इस इंद्रिय सुख में सुख की मान्यता तुम्हारे प्राणों का नाश कर देने वाली है, तुम्हारा मरण करा देने वाला है वो लड्डू। ऐसे वो जहर मिश्रित लड्डू की तरह है इंद्रिय सुख। और हमको क्या लग रहा है? अरे विपत्ति कहाँ है? और आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि विपत्तियां ही विपत्तियां हैं, विपत्तियों के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं इस संसार में, कि जो हम ये कहें कि भैया हाँ ये तो ठीक है। अरे कौन से दुख को, कौन से सुख को हम सुख मान रहे हैं? देखो वास्तव में तो इसको अपने सुख रूपी स्वभाव की तो खबर ही नहीं है। जो वास्तव में सुख है उस सुख की इसको खबर नहीं है, और जो दुख है उस दुख में ही 2 भागों में डिवाइड कर देता है दुख को। एक दुख तो इसको लगता है दुख, जैसे नरक और तिरंज के दुख तो इसको दिखाई देते हैं दुख, लेकिन स्वर्गों के दुख कैसे लगते हैं इसको? ये तो सुख रूप है, स्वर्ग में तो अच्छा अच्छा होता है, स्वर्ग में तो बहुत सुख है। तो यहाँ कह रहे हैं भाई विचार करके देखो, मनुष्य गति में भी आपको लग रहा है बहुत सुख है, लेकिन मनुष्य गति में भी किसी भी प्रकार का सुख नहीं है, अनेक प्रकार की बीमारियों से भरा हुआ है। विचार करके देखो, ये ऐसा है जिसके घर में बहुत सारे सदस्य हों,
कभी एक सदस्य बीमार पड़ रहा है, तो दूसरा सदस्य बीमार पड़ रहा है, एक सदस्य की बीमारी समाप्त नहीं हो रही और दूसरी सदस्य की बीमारी स्टार्ट हो गई। इस प्रकार की बीमारियां हैं, विपत्तियां। एक विपत्ति दूर नहीं होती, उससे पहले दूसरी विपत्ति सामने आ जाती है। अब हमको क्या, अरे ये तो अच्छा, ये तो अच्छा। अरे वास्तव में यदि आपको दुख लगता है तो दुख के कारणों को दूर करो। इसकी चर्चा ऊपर की गाथा में कह के आए हैं, राग द्वेष दुख का कारण है। यदि ये दुख इष्ट नहीं है तो निज भाव सुधारो, निवृत्त हो विषय कसायों से निज तत्व विचारो। ये लाइन आती है उसमें, यदि ये दुख इष्ट नहीं है तो निज भाव सुधारो, निवृत्त हो विषय कसायों से निज तत्व विचारो। चक्री के वैभव भोग भी, चक्री के वैभव भोग भी सुख देने में असफल। देखो देखो यह है जीव की विराधना का फल। अरे चक्री के भोग भी सुख देने में सफल नहीं है और हम अपने भोगों को सुख देने वाला मान रहे हैं कि इनसे सुखी हो जाऊंगा मैं। जब चक्री के भोग सुखी नहीं कर सकते हमको, और चक्री के भोग तो ऐसे जिनको भोग ही नहीं सकते, इसलिए कहा चक्री के भोग भी सुख देने में असफल। और हमको लग रहा है कि भोग सुखी कर देंगे हमको। नहीं, कौन सा भोग हमको सुखी करने वाला है, विचार तो करके देखें हम। वास्तव में कोई भी भोग इस संसार में इस जीव को सुख देने वाला नहीं है। और क्यों नहीं है, उसके पीछे भी तर्क है क्यों नहीं है। क्योंकि भोग का स्वभाव नहीं है सुख। यदि भोगों का स्वभाव सुख होता तो वो सुख दे भी देते हमें, लेकिन भोगों का स्वभाव सुख रूप है नहीं, इसीलिए वो सुख दे सकते नहीं। और हम कल्पना करके बैठे हैं, मीन जहां सुख का भंडार पड़ा है वहां देख नहीं रहे, और जहां दुख का भंडार पड़ा है वहां सुख पाना चाहते हैं। तो कैसे मिलेगा वो सुख, विचार तो करके देखें हम। इस संसार में देखो, प्रत्येक समय दो ही संयोग होते हैं इस जीव के साथ। जिसको संयुक्त प्रति समय हो रहा है, उस संयोग में दो प्रकार की कल्पना करता है ये जीव। एक तो इष्ट की कल्पना कर लेता है, एक अनिष्ट की कल्पना कर लेता है। तो इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता है, जो कहा ना विपत्ति एक के बाद एक आती रहती है, एक के बाद एक विपत्ति आती रहती है। इष्ट का संयोग हुआ तो उसको क्या लगा, विपत्ति कहाँ है, इष्ट का संयोग हुआ है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं वो इष्ट का संयोग भी कैसा है, वियोग पूर्वक है, वियोग होने वाला है। और अगले ही समय अनिष्ट का संयोग हो जाने वाला है। इष्ट का संयोग तो कम होता है, इसी जीव को अनिष्ट के संयोग ज्यादा होते हैं। हालांकि वस्तु कोई इष्ट अनिष्ट रूप नहीं है, लेकिन इसकी मान्यता के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। इसकी जो मान्यता है इष्ट अनिष्ट संबंधी, तो वहां पर भी बस ये इसी में लगा रहता है। ये इष्ट है इसको लाओ, इसको इकट्ठा करो, ये अनिष्ट है इसको दूर करो। ये अब सब द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब घटा लेना, ये द्रव्य इष्ट है इसको लाओ, ये द्रव्य अनिष्ट है इसको दूर करो, ये क्षेत्र अच्छा है, ये जमीन अच्छी है, इस जमीन को ले लो। देखो मन में आती है कि नहीं आती है बातें, ये जमीन बहुत अच्छी है, इस जमीन को खरीद लेते हैं। और बहुत बार क्या होता है, जमीन को खरीद लेने के बाद पता चलता है कि भैया ये जमीन तो नंबर 2 की है। तो फिर क्या लगता है, अरे जमीन को निकालो निकालो निकालो। अभी तो क्या लग रहा था, जमीन को लो जमीन को लो जमीन को लो, और अगले समय क्या हो गया, अरे जमीन को निकालो, इसको जैसे निकल जाए। पैसा फंसा दिया हमने इसमें अपना। वास्तव विचार करके देखें, क्षेत्र संबंधी काल संबंधी ये समय अच्छा है, ये समय बेकार है। समय मेरा बहुत अच्छा समय चल रहा है, मेरा अभी खा रहा हूँ पी रहा हूँ सो रहा हूँ, अच्छा समय चल रहा है बहुत। कि क्या अच्छा समय चल रहा है, ये भोगों में समय बिता रहे हो, ये एक किंदी पर्याय में ले जाने वाला है। इन भोगों में इस प्रकार से मस्त होगा तो समय आप ये भोगों में यदि समय व्यतीत करोगे तो एक किंदी पर्याय में ले जाने वाला है। ये विचार करके देखें हम कि कहाँ सुख है, किस प्रकार का सुख है। मीन्स हमको लग रहा है कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव में भी ले लो, अरे ये भाव तो बहुत अच्छा है, ये स्वभाव बहुत अच्छा है। कि अरे स्वभाव कौन सा अच्छा है,
मुनिवत धार अनंत बार गिरवक उपजायो, पेनिज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। कौन सा भाव अच्छा लग रहा है हमको? अरे ये भाव बहुत अच्छा, ये भाव बहुत बेकार है। कि अरे संसार में भवाने वाले सारे ही भाव बेकार है। आचार्य कुंकुन देव ने कहा ना, किसी रीति से सुशील कहूं मैं जो संसार में दाखिल करे। पुण्य पाप अधिकार में कहा ना, किसी रीति से कहें हम उसको अच्छा, किसी स्वभाव को अच्छा कहें हम, किसी पदार्थ को अच्छा कहें हम, किसी क्षेत्र को अच्छा कहें हम, किसी काल को अच्छा कहें हम, किसी भाव को अच्छा किस रीति से कहें, क्योंकि ये सारे ही मुझे संसार में दाखिल कराने वाले हैं, संसार में ही भिवाने वाले हैं। जो भी भोग हैं किस रीति से सुशील कहें इनको, जो संसार में दाखिल करें। तो इन सबको उसमें लगाना किस रीति से कहें हमको अच्छा, हमको क्या ये अच्छा, ये अच्छा, ये अच्छा। यहाँ आचार्य पूज्य पाद स्वामी कह रहे हैं सब विपत्ति रूप हैं, कुछ भी इस संसार में अच्छा नहीं है। इस संसार में अच्छा यदि है, एक चीज है इस संसार में अच्छी, और वो है मेरा ज्ञान। इसीलिए कहते हैं जिस क्षेत्र जिस देश में, ये म्यूट कर लें आप, वो डिस्टर्बेंस होता है थोड़ा सा। जिस देश में जिस भेष में जिस हाल में रहो, ज्ञायक रहो, ज्ञायक रहो, बस ज्ञायक ही रहो। क्यों रहो ज्ञायक? क्योंकि सुख की चाबी वहीं पर है, और उसके अलावा जो भी हमको लग रहा है वो सब दुख रूप ही है। वो उसमें आती है ना, वैराग्य भावना में लाइन आती है, कोई इष्ट वियोगी बिलखे, कोई अनिष्ट संयोगी, कोई दीन दरिद्री बिगुचे, कोई तन के। कैसी कैसी विपत्तियां हैं। किसी ही घर कलिहारी नारी के बैरी सम भाई, किसी ही के दुख बाहर दिखे, किसी ही और जुती चाई। हमको लगता है ये बहुत सुखी है, हमको सामने वाला लगता है सुखी है। वो कहते हैं दूसरे की थाली में घी ज्यादा लगता है। ऐसे यहाँ कह रहे हैं किसी के दुख बाहर दिख रहे हैं और किसी के दुख बाहर दिखाई नहीं दे रहे। अंतर इतना है, जो आपको लग रहा है ना कि सुखी है, वास्तव में वो सुखी है नहीं, वो हमको लग रहा है कि ये सुखी है। किसी के दुख हमको प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं और किसी के सुख हमको बाहर दिखाई नहीं दे रहे। हमको लगता है कि चलो ठीक है, ये परद्रव्य दुख के कारण है, इन परद्रव्यों से दुख हो रहा है, ये स्त्री पुत्र दुख के कारण है, लेकिन ये शरीर तो दुख का कारण नहीं है। तो आचार्य देव तो कह रहे हैं कि ये शरीर तो प्रत्यक्ष में ही दुख का कारण है। शरीर तो किसी भी रूप में किसी भी तरीके से सुख रूप नहीं है। देखो, नव द्वार भये गिनकारी, असी देह करें कि यारी करने बैठे हो, किस देह से यारी करने बैठे हो। नव द्वार भये गिनकारी, प्रति समय 9 द्वारों से घिनाती रहती है, ऐसा है ये शरीर। अरे ये शरीर तो ऐसा है, तुम अच्छे अच्छे पकवानों को खा लो, उन पकवानों को ही मल बना देता है। कैसा है ये शरीर, अच्छी 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 वस्तुओं को भी दुर्गंधित बना देता है। इस शरीर में तुम कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, वो जिस रूप में भी बाहर आएगा दुर्गंध में ही आएगा। दुर्गंध भरी हुई है इसमें अंदर। आचार्यों ने तो कंपेरिजन की है शरीर की मल के घड़े से। रत्न शास्त्राचार में है ना ये कंपेरिजन, मल का घड़ा है ये शरीर को, और इस शरीर को हमको क्या लग रहा है, ये शरीर सुखी कर देगा हमको, ये शरीर किसी रूप में सुखी कर देगा। मैं रूपवान होऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, सब लगा लेना उसमें। रूपवान तो एक वर्ण संबंधी है, अच्छा स्पर्श मिल जाएगा शरीर को तो सुखी हो जाऊंगा। सारी सारी चीजें घटा लेना, 5 इंद्रिय संबंधी बात भी इसमें ले सकते हैं, बात हमने कर ली यहाँ पे। अरे ऐसा कहते हैं ना कि वास्तव में तो एक चमड़ी के पीछे क्या है, वो चमड़ी हटने में पता चलता है। अरे कहीं पर यदि चोट लग जाए और ये चमड़ी थोड़ी सी हट जाए, ये चमड़ी हट जाती है, तो उस हिस्से को देखना पसंद नहीं करते। उस हिस्से को देख के ऐसा लगता है घिन सी आती है। कैसा होगा ये शरीर भी विचार करके देखें हम, ये शरीर भी वास्तव में विपत्ति में ही है, विपत्ति रूप ही है, किसी भी प्रकार से यह सुख रूप नहीं है। हम जो भी
कर रहे हैं इससे सुख होगा, इससे सुख होगा, वास्तव में हम उन प्रयासों को कर करके अपने सुख को दूर कर रहे हैं, अपने सुख को वहां से ले जा रहे हैं दूर। क्यों? अपने सुख स्वभाव से दूर जाते जा रहे हैं। हम बाहर में सुख को ढूंढ रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया था ना, शायद कुछ दिन पहले एग्जाम्पल दिया था बुढ़िया वाला, कि सुई तो खो गई थी झोपड़ी के अंदर, और ढूंढ कहाँ पे रही है? बाहर खंभे की लाइट में। तो सुई तो प्रकाश में मिलती है, तो प्रकाश में मिलती तो है, लेकिन जहाँ खोई है वहां मिलती है, बाहर नहीं मिलती। अब यदि वो बाहर ढूंढते रहें तो होगा क्या, परेशानी क्या होगी कि बाहर ढूंढता रहेगा तो अंदर तो पहुंचेगा ही नहीं, और अंदर नहीं पहुंचेगा तो उसमें मिलने वाली है नहीं, और दुखी होता रहेगा। वास्तव में विचार करके देखें, हम प्रति समय हम इन्हीं परिणामों में लगे हुए हैं, ये वाला सुख मिल जाए, ये वाला सुख मिल जाए, ये वाला सुख मिल जाए। और आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि जिन सुखों की तुम कल्पना कर रहे हो, वास्तव में वो सुख भी सुख रूप नहीं है, वो सुख भी दुख रूप ही है, वो सुख भी किसी भी प्रकार से सुख देने वाला नहीं है। सुख, वो लाइन आती है ना मूल तत्व विचार में, सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है, तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, क्योंकि जीव का प्रयोजन तो यही है, सुख की प्राप्ति हो, यह कहने प्रकार मुझे सुखी हो जाऊं मैं। ये हर प्रकार से एकमात्र सुख को ही प्राप्त करना चाहता है, और दूसरा तो इसका कोई प्रयोजन ही नहीं है। तो वास्तव में यहाँ कह रहे हैं कि उन सुखों का त्याग कर दो जो आपको सुख लग रहे हैं, वो वास्तव में सुख है नहीं। जैसे अभी कहा ना, वो जहर के लड्डू के समान है, रोना ही पड़ेगा और कुछ भी नहीं है। आपको लग रहा है मीठा है, मीठा है, लेकिन रोना ही पड़ेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसीलिए वो लड्डू त्यागने योग्य है। मीठा होने के बाद भी वह लड्डू जहर युक्त है, विष मिश्रित है, तो त्यागने योग्य ही है। जैसे वो लाइन आती है ना, वह सुख सदा ही त्याज्य रे, पश्चात जिसके दुख भरा। ऐसे ही वो लड्डू लग तो रहा मीठा है, लेकिन उसके खाने के बाद में दुख ही दुख है, सुख नहीं है। उसी प्रकार की संसार की अवस्था है। देखो क्या कह रहे हैं, यहाँ पे टीका पढ़ ली थी हमने, इसका भावार्थ देखते हैं। एक बार टीका को पढ़ के फिर आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, दूर करते हैं, अतिक्रमते हैं, पेड़ते हैं, उससे पूर्व। तो यहाँ कह रहे हैं दूर करते हैं, कि हम एक विपत्ति को दूर करते हैं, उससे पूर्व दूसरी विपत्ति सामने आ जाती है। शारीरिक या मानसिक आपत्ति आपदाओं में किसी एक विपत्ति मुख्य आपदा कहाँ? भव पदावर्त, इस संसार में पदावर्त पैर से चलाने में आता हो घटी यंत्र, क्योंकि उसमें बारंबार परिवर्तन होता रहता है। ऐसे ही संसार, प्रति समय संसार में परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि प्रत्येक समय प्रत्येक वस्तु परिणमन कर रही है, प्रत्येक वस्तु का परिणमन हो रहा है। तो परिणमनशील जगत में ये संयोग भी परिणमन कर रहे हैं। जिन संयोगों को हमें सुख का कारण माना है, बस वह संयोग भी अपनी अपनी योग्यता अनुसार और हमारे कर्म के उदय अनुसार, हमारे कर्म के उदय कोई निमित्त रूप से कहें, उपादान तो उनका सेम का है, उसके अनुसार परिणमन कर रहे हैं। तो विपत्तियां एक के बाद एक आती रहती हैं, पटली की तरह। एक पटली बहती तो उससे पूर्व दूसरी पटली उपस्थित हो जाती है। कौन उपस्थित होती है? अन्य, अर्थात अपूर्व और प्रचुर। अपूर्व और प्रचुर बहु विपत्तियां जीव के सामने उपस्थित हो जाती हैं। इस कारण दुख की कारणभूत अनेक विपत्तियां निरंतर आती होने से संसार अवश्य विनाश करने योग्य है। ये संसार नाश करने योग्य ही है, ये संसार किसी भी रूप में रहने योग्य नहीं है। इस प्रकार की यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी बात कह रहे हैं। देखो भावार्थ पढ़ते हैं। संसार कैसा है? घटी यंत्र जैसा है, रेहट की तरह है। जैसे घटी यंत्र को उसकी पटलियों पर पैर रखकर चलाया जाता है, पैर से एक पटली दूर करते ही तुरंत ही एक के बाद एक पटली यंत्र चलाने वाले के सामने उपस्थित होती है। इसी तरह संसार में एक विपत्ति दूर करे कि तुरंत ही अन्य अनेक विपत्तियां उसके सामने उपस्थित होती ही है।
और ये हम सबके एक्सपीरियंस है, सबके हम सबके अनुभव हैं कि वास्तव में हम सोचते हैं ये विपत्ति दूर हो जाए बस, पर एक ये वाली चीज दूर हो जाए, बाकी तो सब कुछ सुख है हमको, एक यही परेशानी है, ये परेशानी दूर हो जाए बस, और वो परेशानी दूर होती है उससे पहले दूसरी परेशानी खड़ी हो जाती है। इसीलिए संसार अवश्य नाश करने योग्य है। संसार के प्रति रुचि का त्याग होने पर, क्या कह रहे हैं, संसार के प्रति रुचि का त्याग होने पर अर्थात उसकी ओर उपेक्षा वृत्ति होने पर संसार का अभाव हो जाता है। पर पदार्थों के प्रति ममत्व भाव, अहम भाव अर्थात एकत्व भाव, कर्तृत्व भाव तथा राग देश आदि रूप भाव, यह आंतरिक संसार है। बाहर में जो संसार दिखाई दे रहा है वो तो संसार है ही, बाहर में जो संसार हमको दिखाई दे रहा है वो तो संसार है ही। हमको देखो बहुत बार ऐसा भी लगता है, कोई हमारे प्रतिकूल परिवर्तन करता है ना, तो हमको क्या लगता है कि हम बात तो बिल्कुल सही कही है जनागम ने, क्या बात सही कही है, वास्तव में अपना कोई नहीं है संसार में, कि वास्तव में ये संसार वैराग्य जैसा वैराग्य है आपका, ये आप उनको प्रतिकूल परिवर्तन दिखाई दे रहा है ना, इसलिए आप ये कह रहे हो कि जनागम बिल्कुल सही कहता है कि संसार में कोई अपना नहीं है, और अनुकूल परिवर्तन करने लग जाए तो अपना अपना है, अपना है अपना है। इसका अर्थ है कि वो आपने उसको अपना ही माना है, बस वो अभी अनिष्ट रूप लग रहे हैं तो आपको लग रहा है कि हाँ नहीं। ऐसा ही बहुत बार हो जाता है, कोई चर्चा करे संसार के स्वरूप की, राग द्वेष की, इष्ट अनिष्ट की, तो कोई दुखी व्यक्ति हो ना, जो जिसमें जिसके अपने प्रतिकूल परिवर्तन कर रहा हो, तो उसको क्या लगता है, अरे बात तो बिल्कुल सही कही है, कि क्या बात सही कही है हमने, कि बात तो बिल्कुल सही कही है आपने कि कोई अपना नहीं है संसार में, कोई भी सुखी करने वाला नहीं है हमको। लेकिन क्या आपने इस बात को माना है कि माना नहीं है? और यहाँ कह रहे हैं इस संसार की बात तो छोड़ो, जो आपको बाहर में स्त्री पुत्र मित्र शत्रु आदि ये शरीर धन आदि दिखाई दे रहे हैं, इस बात को तो छोड़ो, इस संसार की तो बात ही क्या करें, जो आंतरिक संसार है, ये ममत्व भाव, एकत्व भाव, कर्तृत्व भाव, भोक्तृत्व भाव, राग द्वेष आदि रूप भाव, यह आंतरिक संसार है, अज्ञानता से खड़ा किया संसार है, और इसी अज्ञानता के कारण विपत्तियां प्रति समय भोगने में आ रही हैं। इसीलिए आत्म स्वभाव की सन्मुखता से उसका नाश होने पर बाह्य संयोग रूप संसार का भी स्वयं अभाव हो जाता है। उस संसार का भी अभाव करना नहीं पड़ता, फिर उस संसार का तो स्वयं अभाव होता है जब आंतरिक संसार का अभाव होता है। जब अंदर में उस एकत्व ममत्व बुद्धि छूटती है तो बाहर में सब छूटता है अपने आप, क्रम क्रम से छूटेगा सब, उसको छोड़ना नहीं पड़ता। और वो तो वास्तव में स्वभाव से देखा छूटा हुआ ही है, स्वभाव से छूटा हुआ ही है, बस एकत्व ममत्व रूप से हमने उसको पकड़ा हुआ है। और जब वो एकत्व ममत्व छूटता है तो वो संसार तो अपने आप ही छूट जाता है। इसीलिए यहाँ कह रहे हैं आत्म सन्मुख हो। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि आत्म स्वभाव की सन्मुखता करो, आत्म स्वभाव की सन्मुखता ही करने योग्य है, ये भोगों में फंसना योग्य नहीं है किसी भी प्रकार से। आत्म सन्मुख हो, अब आप आत्मा के सन्मुख हो, अर्थात उस आत्मा को जानो, उस आत्मा, आप जो पर सन्मुख हो रहे हो, जो आप पर सन्मुख हो रहे हो उसको छोड़ के आप आत्म सन्मुख हो। पर सन्मुख होना तो मूर्खों का काम है, पर सन्मुख होना मूर्खों का काम है, और आत्म सन्मुख होना ज्ञानियों का काम है। अब हम मूर्ख हैं कि ज्ञानी हैं, ये हमें विचार करना चाहिए कि वास्तव में आत्म सन्मुख हो रहे हैं कि पर सन्मुख हो रहे हैं। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि आत्म सन्मुखता होगी तो आत्म स्वभाव की सन्मुखता से उसका नाश होने पर, किसका नाश होने पर, किसके नाश की बात कही है यहाँ पे, आत्म स्वभाव की सन्मुखता से उसका नाश होने पर, किसका नाश होने पर, बताइए आप, किसका नाश होने पर? क्या कह रहे हैं आचार्य पंडित आसाधर जी, उन्होंने लिखा है ना ये, तो क्या कह रहे हैं वो, आत्म स्वभाव की सन्मुखता से उसका नाश होने पर, किसका नाश होने पर, किसके नाश की बात कर रहे हैं यहाँ पे, आप में से कोई बताएं किसके नाश की बात कर रहे हैं यहाँ पे पंडित आसाधर जी? संयोगों से होने वाली दुख का नाश करने के लिए, क्या? संयोगों से होने वाले जो दुख है उनका नाश करने के लिए स्वभाव सन्मुख हो। नहीं नहीं, क्योंकि वो तो आगे कह रहे हैं उसका नाश होने पर बाह्य संयोग रूप,
संयोगों की बात तो बाद में कर रहे हैं वो, किसका नाश होने पर। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि वो लाइन आ चुकी है ऊपर, में हिंट दे देता हूँ आपको, इसलिए मैंने पूछा है आपसे। ऊपर वो बात आ चुकी है कि आत्म स्वभाव की सन्मुखता से उसका नाश होने पर, अर्थात एकत्व बुद्धि का नाश होने पर, ममत्व बुद्धि का नाश होने पर, संसार के प्रति रुचि, हाँ, संसार के प्रति रुचि का त्याग होने पर, नहीं, आंतरिक संसार के प्रति। यहाँ आंतरिक संसार की बात की है, बाह्य संसार के बाद आगे कर रहे हैं। उसका नाश होने में संसार की रुचि में भी जो एकत्व ममत्व की बात है उसकी बात यहाँ पे ली है कि जब यह जीव आत्म स्वभाव के सन्मुख होता है तो एकत्व का नाश होता है, ममत्व का नाश होता है, कर्तृत्व का नाश होता है, भोक्तृत्व का नाश होता है, राग द्वेष का नाश होता है। और जब इनका नाश होता है तो उसका नाश होने पर बाह्य संयोग रूप संसार, जो बाहर में हमको संसार दिखाई दे रहा है, इस बाह्य संयोग रूप संसार का भी स्वयं अभाव हो जाता है। उसका नाश तो करना ही नहीं है, उस संसार का तो नाश ही नहीं करना। यहाँ तो क्या है, नाश किसका करना है, आंतरिक संसार का नाश करो। तो बाह्य संयोग रूप संसार का भी स्वयं अभाव हो जाता है। ऐसा ये विपत्तियों से भरा हुआ जंजाल है, विपत्तियों का जंजाल है। एक तार को तोड़ो जाल के, तो मकड़ी का जाल है ना, जैसे एक जाल को तोड़ो दूसरे जाल में फंस गए, ऐसा है वो जाल, ताना बाना ऐसा बुना हुआ है विपत्तियों का ताना बाना इस संसार में कि एक तोड़ते हैं तो दूसरा सामने आ जाता है। इसीलिए वास्तव में क्या करें हम, ये विपत्तियां किस वजह से खड़ी हैं, एकत्व ममत्व के कारण। जिसको एकत्व ममत्व है, जिसको कर्तृत्व भोक्तृत्व है, उसी को विपत्तियां हैं। वास्तव में ज्ञानियों को तो क्या विपत्तियां हैं, उन संयोग के काल में ही वो तो आत्म सन्मुख रहते हैं और आत्म सन्मुख रहकर समता धर के अपना काम करते हैं। वास्तव में तो विपत्तियां कहीं उसी के लिए जा रही हैं जिसके एकत्व ममत्व और कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धियां हैं, उसी के जीवन में ये विपत्तियां हैं, उसी का संसार विपत्ति में है। ऐसे संसार का अभाव करने ही योग्य है। इस प्रकार की बात यहाँ आचार्य पूज्य पाद स्वामी ने की। अब देखो अगली गाथा में क्या कहने वाले हैं, अगली गाथा की चर्चा तो कल ही करेंगे। क्या कहने वाले हैं, पुनः शिष्य ही कहता है कि भगवान सभी विपत्ति वाले नहीं होते, संपत्ति वाले भी सुखी देखने में आते हैं। कि आप कह रहे हो सब विपत्ति वाले हैं, संसार में विपत्तियां हैं, लेकिन हम तो सुखी दिखाई दे रहे हैं। हमको तो अंबानी सुखी दिखाई दे रहा है, हमको तो रुपए पैसे वाले पद वाले सुखी दिखाई दे रहे हैं, हमको तो मोदी सुखी दिखाई दे रहा है। आप कह रहे हो विपत्तियां हैं, कैसे कहें विपत्तियां हैं, सभी विपत्ति वाले नहीं होते, संपत्ति वाले भी सुखी देखने में आते हैं, अर्थात सभी संसार विपत्ति वाले नहीं होते। आप ये मत कहो कि संसार विपत्ति में है, आप ये कहो कि संसार जिसके पास पैसा नहीं है वो दुखी है, जिसके पास पैसा है वो सुखी है, ऐसा कहो आप। तो भाई यहाँ पे कह रहे हैं शिष्य, देखो शिष्य है, प्रश्न पूछ सकता है वो कुछ भी। उसने प्रश्न किया है भगवान सभी विपत्ति वाले नहीं होते, संपत्ति वाले भी सुखी देखने में आते हैं, अर्थात सभी संसारी विपत्ति वाले नहीं होते, क्योंकि कितने ही लक्ष्मी वाले सुखी लोग भी देखने में आते हैं। तो उसके उत्तर में देखो आचार्य क्या कहेंगे, क्या स्वरूप बताएंगे, संपत्ति वालों की बात करेंगे, क्या है वास्तव में वो संपत्ति क्या है और संपत्ति वाले कौन है, उनकी चर्चा भी करेंगे कल। विचार करना भी वास्तव में कि संसार विपत्ति में ही है, इसलिए जैसे बने तैसे इसका अभाव ही करने योग्य है, इसलिए इसका अभाव करें और निकट काल में सिद्धों के बीच जाकर विराजमान हो। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को विराम देते हैं।